हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी। एंड एज ऑलवेज इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि सौरव गांगुली कैसे 2003 वर्ल्ड कप में भारत को फाइनल तक पहुंचाया एज ए कैप्टन, और उन्होंने एज ए बैट्समैन भी अच्छा परफॉर्म किया। एंड देन इसके बाद 2003-4 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत 1-1 करके आई ऑस्ट्रेलिया में जाके। इसके बाद टर्न विवेंस और सौरव गांगुली कैसे कैप्टन से उनका फॉर्म डिप हुआ बैटिंग में, और स्लोली श्योरली उनको प्लॉट करके पूरा एकदम ही भारतीय टीम से ड्रॉप कर दिया गया, और उसके बाद उनका कमबैक फिर से कैसे हुआ। एंड बिफोर वी स्टार्ट द डिस्कशन, बिफोर आई स्टार्ट, अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन फ्री है और ये मुझे बहुत हेल्प करता है। तीसरी जो भारत की शानदार एक कैंपेन थी गांगुली की कैप्टनसी में, वो थी वर्ल्ड कप 2003 की, जहां पे हम फाइनल में सैडली ऑस्ट्रेलिया से हार गए। बट इन द रन अप टू द फाइनल वी हैड प्लेड इनक्रेडिबल क्रिकेट। और बैटिंग एंड स्पेशली और बॉलिंग परफॉर्म ब्रिलियंट। तो उसके बारे में अगर हम फोकस करते हैं तो नीदरलैंड के खिलाफ इजी ओपोनेंट भारत ने किया 204, थोड़ा स्लो पिच थी, सचिन ने 52 किया, लेकिन नीदरलैंड को हमने 134 पर ही ऑल आउट कर दिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ हम बहुत बुरी तरह से हार गए। ऑस्ट्रेलिया की इनविंसिबल टीम के साथ हमारा मैच पड़ा था, दूसरा मैच हमारा वर्ल्ड कप में। तो उसमें भारत सिर्फ 125 पर ऑल आउट हो गई और आसानी से ऑस्ट्रेलिया ने चेस कर लिया। लेकिन इसके बाद देश में जो पूरा रिएक्शन हुआ वो बहुत ही बुरा था। प्लेयर्स के घर पर स्टोन पेल्टिंग हुई, क्योंकि इंडियन पीपल, इंडिया थ्राइव्स ऑन इमोशन, राइट, वी ऑल नो। भारत के पीपल बहुत इमोशनल है और क्रिकेट को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और बहुत सारी उम्मीदें थी। एक स्ट्रॉन्ग टीम, सचिन, सौरभ, द्रविड़, लक्ष्मण, सॉरी नॉट लक्ष्मण, युवराज सिंह, राहुल द्रविड़, इसके बाद मोहम्मद की बॉलिंग में शाहिद खान, हरभजन सिंह, आशीष नेहरा, अनिल कुंबले, और ये टीम 125 पर ऑल आउट। तो मतलब फैंस कुडंट कंट्रोल देयर एंगर, यू कैन से दैट। लेकिन इसके बाद भारत जिम्बाब्वे के खिलाफ कमबैक करके आई। भारत ने 255 किया पहले बैटिंग करते हुए, सचिन ने किया 83। इसके बाद भारत ने जिम्बाब्वे को 172 पर ही ऑल आउट कर दिया। इसके बाद नामीबिया के खिलाफ भारत ने शानदार जीत हासिल की। भारत ने किया 311, सचिन ने किया 152, सौरव गांगुली ने किया 140 नॉट आउट, और नामीबिया को 150 पर ही रोक दिया भारत ने। इसके बाद भारत की टक्कर एक बड़ी टीम इंग्लैंड के साथ। इंग्लैंड के पास उस वक्त बहुत अच्छे प्लेयर्स थे, जैसे कि एलेक्स स्टुअर्ट, निक नाइट, या फिर आप ले लीजिए एंड्रू फ्लिंटॉप, नसीर हुसैन, इसके बाद मार्कस ट्रेस्कॉथी। तो इस टीम के खिलाफ पहले भारत ने बल्लेबाजी की और भारत ने किया 250। सचिन ने एक शानदार शतक किया और 52 बॉलों पे 50 रन, एक ह्यूज छक्का मारा था इन्होंने कैडिक को, जो कि मुझे डिस्टिंक्टिवली आज भी याद है इतने सालों के बाद। खुलकर जब सचिन वॉज सिटिंग इन फॉर अ बिग 100, तो अचानक से वो आउट हो गए कॉट बिहाइंड विकेट के पीछे। और इसके बाद भारत की बारी थोड़ी लड़खड़ा सी गई, लेकिन फिर भी युवराज सिंह ने 42 और द्रविड़ ने 62 किया। उन्होंने संभाल लिया मिडिल ऑर्डर में भारत की बारी को। भारत 250 तक पहुंच गया। इसके बाद भारत के बॉलर्स ने शानदार प्रदर्शन किया। आशीष नेहरा ने 6 विकेटें लिए, 23 रन देके, और भारत ने इंग्लैंड को सिर्फ 164 पर ही ऑल आउट कर दिया। सिर्फ फ्लिंटॉप ने अकेले 64 किया और कोई भी कुछ कर नहीं पाया, एक भी बड़ी पार्टनरशिप नहीं हुई। भारत ने शानदार जीत हासिल की इंग्लैंड के खिलाफ। इसके बाद वो मैच जो आज भी वन ऑफ द बिगेस्ट राइवलरीज इन क्रिकेट, मे बी द बिगेस्ट राइवलरी, जो मैच हम आज भी कभी तक भूल नहीं पाए इतने सालों के बाद, 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं, तो वो थी भारत और पाकिस्तान का मुकाबला। फिर से पाकिस्तान, अ वेरी पावर पैक्ड टीम। इन बॉलिंग दे हैड वसीम अकरम, वकार यूनिस, शोएब अख्तर, अब्दुल रज्जाक, and in batting there Said Anwar, इंजमामुल हक, यूनिस खान, मोहम्मद यूसुफ। तो बहुत ही पावर पैक लाइनअप। तौफिक उमर, अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे, और रशीद लतीफ विकेट कीपर थे, जो कि अच्छे बल्लेबाजी कर लेते थे। पाकिस्तान ने पहले टॉस जीत के बल्लेबाजी की और शानदार 273 किया। तो टारगेट बहुत ही स्टिफ था, स्पेशली उस बॉलिंग अटैक के खिलाफ जिसमें वसीम अकरम, वकार यूनिस हो। लेकिन भारत ने बिल्कुल मौका नहीं दिया और पहले बॉल से डोमिनेट किया सचिन ने एक शानदार अटैकिंग इनिंग्स खेली, यानी लेकिन वो 32 रन के निजी स्कोर पर एक बार ड्रॉप हो गए। मिड ऑफ में उनका कैच अब्दुल रज्जाक ने छोड़ दिया, लेकिन पहले बॉल से उन्होंने डोमिनेट किया। इनिंग्स के चौथे बॉल पर वसीम अकरम को उन्होंने चौका मारा। इसके बाद सेकेंड ओवर में शोएब अख्तर, जब उस दुनिया के उस वक्त वो फास्टेस्ट बॉलर थे, उनको उन्होंने एक ओवर में 18 मारा। पॉइंट के ऊपर से मुझे खास याद है, उनका पॉइंट के ऊपर से उन्होंने एक शानदार छक्का भी मारा शोएब अख्तर को, 3 चौके। उस ओवर में 18 रन लिया और सचिन ने अकेले ही डोमिनेट किया। हालांकि
भारत ने गांगुली और सहवाग का विकेट खो दिया, लेकिन सहवाग ने भी शुरुआत अच्छी दिलाई सचिन के साथ, उन्हें भी बहुत ही ब्रिस्क 25 रन की। इसके बाद सक्सेसिव दो बॉल्स में गांगुली और सहवाग आउट हो गए, पहले सहवाग और गांगुली इसके बाद। लेकिन ऐसे परफेक्ट फॉल उसके बाद भारत की टीम ने सोचा कि यहाँ पे हमें ऐसा बल्लेबाज भेजना चाहिए जो कि सचिन का साथ दे सके। तो कैफ ने सचिन का शानदार साथ निभाया और उन्होंने सिंगल्स लेके सचिन को स्ट्राइक दिया। सचिन ने शानदार 98 किया और लास्ट में अंत में जब क्रैम्प हो गया पैर में तो मारने के चक्कर में शोएब अख्तर के बाउंसर पे वो आउट हो गई, जबकि स्कोर था 177। सचिन ने किया शानदार 75 बॉल्स में 98। इसके बाद मैच थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन फिर राहुल द्रविड़ और युवराज सिंह ने बहुत ही मैच्योर शानदार बैटिंग की। युवराज से शानदार 50 रन किए। तो ये वर्ल्ड कप में युवराज सिंह का पहला मुकाबला था, मतलब पहला मैच था पाकिस्तान के खिलाफ। उन्होंने शानदार 52 नॉट आउट किए और द्रविड़ ने एक से बिल्कुल एकदम मैच्योर बैटिंग की, एंकरमैन की तरह इनिंग्स खोल के उन्हें किया 44 नॉट आउट 75 बॉल्स में। और भारत ने 45 ओवर्स में 273 चेस कर लिया, एक शानदार जीत। इसके बाद सौरव गांगुली के पास आर्मी चीफ की भी कॉल आई थी बाय द वे। तो इसके बाद मतलब भारत सुपर 6 में पहुंच गए। इसके बाद सुपर 6 में भारत ने पहले केनिया को हराया। केनिया ने किया टॉस जीत कर 226 फॉर 7 और भारत ने 30 रन पर 3 विकेट खो दिए। लेकिन इसके बाद गांगुली ने संभाला और कैप्टेंसी इनिंग्स खेली, उन्होंने कैप्टेंसी इनिंग्स खेली और उन्हें 107 नॉट आउट किया। युवराज सिंह ने शानदार 60 प्लस किया और भारत आराम से जीत गया अंत में केनिया के साथ। हालांकि केनिया ने उस वर्ल्ड कप में काफी अच्छा प्रदर्शन किया, उन्होंने सेमीफाइनल तक पहुंचे थे वो उस वर्ल्ड कप में। तो अब इसके बाद भारत की जो नेक्स्ट मैच हुई वो हुई एक और जबरदस्त टीम के खिलाफ, जो कि थी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत ने बिल्कुल डोमिनेट किया। भारत के बॉलर्स ने शानदार प्रदर्शन किया और न्यूजीलैंड को भारत ने सिर्फ 146 पर ही ऑल आउट कर दिया। जी हाँ, इसके बाद भारत ने आराम से मैच में जीत हासिल कर ली। काइफ ने कुछ 30-40 किया, युवराज सिंह ने भी 30 प्लस कॉन्ट्रीब्यूट किया। तो भारत ने शानदार 6 विकेटों से जीत हासिल की थी। इसके बाद श्रीलंका के खिलाफ भारत की एक शानदार फिर से मुकाबला रही। भारत ने 292 किया, 9 विकेट होकर टॉस जीत के पहले बैटिंग लेके। अब सहवाग और सचिन में एक लंबी साझेदारी हुई। सचिन ने 97 किया, 3 रन की वजह से उनका शतक मिस हो गया। तो इसके बाद सौरव गांगुली ने भी 48 किया था और उन्होंने अंत में भारत के स्कोर को 292 तक पहुंचाया, जो कि एक बड़ी स्कोर थी उस जमाने में। सहवाग ने किया था 66 ओपनिंग करके। तो इसके बाद श्रीलंका एक वक्त पे 78 पर 9 हो गई थी। भारत के बॉलरों ने शानदार प्रदर्शन किया। सलीम खान, जवागल श्रीनाथ, आशीष नेहरा सब ने विकेट्स लिए और श्रीलंका अंत तक 109 करके भारत ने एक ह्यूज मार्जिन से श्रीलंका की स्ट्रॉन्ग टीम को 183 रन से हरा दिया। इसके बाद भारत ने सेमीफाइनल में केनिया को इजीली हराया ना। भारत ने कुछ 283 फॉर 4 किया तो सचिन ने 83 किया, सॉरी भारत ने 270 फॉर 4 किया तो सचिन ने 83 किया। गांगुली ने शतक किया, उन्होंने किया शानदार 115 नॉट आउट। गांगुली ने उस वर्ल्ड कप में 15 छक्के मारे थे, जो कि किसी भी इंडिविजुअल खिलाड़ी के लिए हाईएस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस था उस वर्ल्ड कप में। तो उन्होंने रिकॉर्ड 15 छक्के मारे थे। गांगुली ने वहां पे 115 किया और भारत ने आसानी से केनिया को 180 पर ही रोक दिया। इसके बाद भारत फाइनल में पहुंच गई, लेकिन फाइनल में सैडली भारत हार गई ऑस्ट्रेलिया से। टॉस जीता सौरव गांगुली ने, लेकिन उन्होंने फील्डिंग लिया क्योंकि उनकी सोच ये थी, जो कि उन्होंने बाद में अपने डॉक्यूमेंट्री में अपनी इंटरव्यूज में खुलासा किया कि हमने सोचा कि अगर ऑस्ट्रेलिया को हमें कुछ करना पड़ेगा तो पहले उनको हमें हर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक बार उसको सेटल हो गए मैच में तो उन्हें निकलना मुश्किल होगा। तो हमारी बॉलिंग अच्छी हो रही थी उस टूर्नामेंट में, तो हमने सोचा क्यों ना बॉलिंग करके जल्दी पहले से विकेट लेके ऑस्ट्रेलिया को प्रेशर में डाला जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एडम गिलक्रिस्ट और हेडन ने शानदार शुरुआत की। पहले ओवर में जाहिद खान के 15 रन निकल गए। एडम गिलक्रिस्ट ने इतना मारा उनको और मतलब जाहिद खान को। इसके बाद 100 रन की साझेदारी हुई पहले विकेट में और इसके बाद गिलक्रिस्ट और हेडन जब आउट हुए तो वहीं से मैच का दारोमदार बिल्कुल अपने हाथों पे पॉन्टिंग ने लिया। पॉन्टिंग ने शानदार 140 किया। डेमिन मार्टिन ने उनका साथ दिया 85। ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई 360। तो ग्लेन मैकग्रा, जेसन गिलेस्पी और ब्रेट ली के खिलाफ 360 चेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। और जबकि सचिन तेंदुलकर पहले ओवर में कैच आउट हो गए ग्लेन मैकग्रा के हाथों हॉट एंड बॉल, तो तब तो इम्पॉसिबल हो गया था। सिर्फ सहवाग ने थोड़ा फाइट दिखाया, 82 किया 81 बॉल्स पर। द्रविड़ ने 47 किया। भारत से 39 ओवर्स पे 34 पर आउट हो गया और 125 रन से हम वर्ल्ड कप आ गए। तो इस तरह से सौरव गांगुली जस्ट एक मैच दूर रह गए वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन बनने से। लेकिन ये कैंपेन बहुत ही शानदार था क्योंकि हमने द रन अप टू द फाइनल
जिम्बाब्वे जैसी एक कॉम्पिटिटिव साइड को पहले बीट किया। अगर आप ये जीत छोड़ भी दे तो वी हैव वॉन अगेंस्ट इंग्लैंड कंफर्टेबली, वी हैव बीटन अ टफ टीम, अ टॉप टीम लाइक पाकिस्तान, वन ऑफ द बेस्ट साइड्स इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। इसके बाद हमने सुपर 6 में पहले हराया न्यूजीलैंड को, इसके बाद हराया श्रीलंका को, बड़े बड़े टीम्स को, और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दिया जाए तो हमने उस टूर्नामेंट में सारे मैचेस जीते थे। ऑस्ट्रेलिया के 2 मैचेस को अगर छोड़ दिए थे, एक ग्रुप लीग वाला और एक फाइनल वाला। तो ये थी सौरव गांगुली की कैप्टनसी में 3 शानदार टेन्योर्स। इसके बाद 2003-4 जो कि मतलब इस जनरेशन का ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है, आपको जनरेशन का मैं कहूंगा। 2003-4 में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के घर में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हम 1-1 करके आए। हमने ब्रिस्बेन में सौरभ ने 144 किया, मैच ड्रॉ, क्योंकि ज्यादा खेल तो बारिश की वजह से हो नहीं सका। सेकेंड टेस्ट मैच में एडलेड में द्रविड़ 233, लक्ष्मण 148, सेकेंड इनिंग्स में द्रविड़ 72, लक्ष्मण 31। हमने इनक्रेडिबल गेम जीता। 85 for 4 थे हम फर्स्ट इनिंग्स में एक वक्त, और ऑस्ट्रेलिया ने 556 किया था, तो हमने इसके बाद 523 किया और ऑस्ट्रेलिया को जल्दी ऑल आउट कर दिया, और हमने 7 विकेट खोकर 230 रन का लक्ष्य 229 रन का लक्ष्य पा लिया। तो हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सिडनी में लास्ट टेस्ट जीत सकते थे, 3 विकेट की दरकार थी, लेकिन स्टीव वो ने एक और होल्ड करके रखा। ये इनका लास्ट टेस्ट मैच था बाय द वे, तो इन्होंने ड्रॉ करवा दिया, क्योंकि उनकी भी वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इसके बाद स्टीव वो रिटायर और सीरीज 1-1 की बराबरी पर खत्म हुआ। सचिन ने फाइनल टेस्ट मैच में 241 किया था बाय द वे, एक भी कवर ड्राइव ना मार के, तो इन्होंने सिर्फ लेग साइड पे ज्यादा रन बनाए थे। ये इनकी बहुत ही एक फेमस इनिंग्स है, जिसके बारे में मैंने सचिन तेंदुलकर के वीडियो में आपको जरूर बताया है। तो इसके बाद सौरव गांगुली की कैप्टनसी टेन्योर की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, भारत एक बहुत फाइटिंग यूनिट बन गई थी, और अब हमारे पास कम से कम एक ऐसी बॉलिंग अटैक थी जहां पे विकेट लेने वाले लोग थे। अनिल कुंबले, जहीर खान इतने एक्सपीरियंस नहीं थे, लेकिन उस वक्त भी काफी अच्छे बॉलर थे। तो हरभजन सिंह मैच विनर थे इंडिया में खास करके। तो अब हमारे पास एक ऐसी बॉलिंग अटैक थी कम से कम, जो मतलब अगर आपके पास रन हो तो उसको कम से कम डिफेंस कर सकते हैं। तो मतलब, और इसके बाद फील्डिंग में युवराज सिंह, कैफ और इन सारे खिलाड़ियों को गांगुली ने चांस दिया, बैक किया। वीरेंद्र सहवाग को इन्होंने ओपन में लेके आए और ऐसा बल्लेबाज बना दिया, मतलब बहुत ही खास एक बल्लेबाज, मतलब जो पूरा एक टीम को स्टार्टिंग में ही 20-25 ओवर में डोमिनेट कर दे एक टेस्ट मैच में। तो सहवाग ने 8000 टेस्ट रन के 22 शतक लगाया। तो सहवाग, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, हरभजन सिंह और जहीर खान ऐसे खिलाड़ी को गांगुली ने बैक किया है। ठीक जैसे इमरान खान अपने जमाने में बैक किया करते थे पाकिस्तान के वसीम अकरम, वकार यूनिस, इंजमामुल हक, शाहिद अनवर को, ठीक उसी तरह से इन्होंने यंग ब्रिगेड को संभाला, कोई बढ़िया टीम इंडिया कॉन्सेप्ट लेके आए। तो इनकी कैप्टनसी का टेन्योर बहुत ही सुखद रहा भारत के लिए ज्यादातर समय। इसके बाद 2005 में सीरीज पाकिस्तान से अचानक से भारत ने ड्रॉ कर लिया। मतलब ये लास्ट डे में बेंगलुरु में भारत को ड्रॉ करने के लिए कुछ ही एक ही दिन बैटिंग करना था, लेकिन अप्रोच बहुत डिफेंसिव हो गई थी, और उसकी वजह से इंजमामुल हक को अटैक करने का मौका मिला। इन्होंने क्लोजिंग फील्डर्स ज्यादा कर दिए, और सचिन ने 98 बॉल में 16 किया। ये जब कभी कभी सचिन अपने शील्ड में चले जाते थे तो बड़े अजीब तरह से बल्लेबाजी करते थे। खैर भारत हार गई और 1-1 हो गया, और यहीं से सौरव गांगुली का मतलब कैप्टनसी का डाउन पीरियड शुरू हुआ। इससे पहले 2003 के बाद 2005 तक उनका फॉर्म भी थोड़ा डिप हो रहा था, बहुत ही इनकंसिस्टेंट हो गए थे रन बनाने में। एक्चुअली मुझे लगता है कि इनका जो कैप्टनसी का पीरियड है, इस पीरियड में सेकेंड फेज में, मतलब खास करके 2004 से 5 तक लास्ट एक ईयर इनका बैटिंग को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था। इनकी कैप्टनसी का जो टेंशन है, कैप्टनसी का जो प्रेशर है, ये इम्पैक्ट इनके बैटिंग में दिखने लगा था, और इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा। और जब ग्रेग चैपेल को, जिन्होंने इनको ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग में काफी मदद की थी 2003-4 में, ये खुद कोच बना के लेके आए, उसी ग्रेग चैपेल ने इन्हें टीम से ड्रॉप करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इन्होंने एक मेल भेजा, और भारत में भी कुछ सिलेक्टर्स मानो ऐसा वेट कर रहे थे कि गांगुली का कोई खामियाजा इनको मिले, क्योंकि देखिए गांगुली ने थ्रू आउट अपने करियर बहुत सारे कंट्रोवर्सीज फेस किए हैं, बहुत सारा पॉलिटिक्स फेस किया है, और ये कैप्टनसी में एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए थे कि ऐसे कैप्टन आप इन्हें ड्रॉप नहीं कर सकते थे। तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस और थोड़ा एक स्ट्रॉन्ग कुछ केस चाहिए था सिलेक्टर्स को इनको ड्रॉप करने के लिए। ये मैं पॉलिटिक्स का बोल रहा हूँ, जो कि इंडियन क्रिकेट में एक नेचुरल बात है, हम सब जानते हैं।
तो फाइनली इन्हें 2005 में बहुत ही अजीब व गरीब तरह से ड्रॉप कर दिया गया। कैप्टेंसी से भी इन्हें हटा दिया गया और टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया। एक मैच में, एक टूर्नामेंट में इन्हें थोड़ा चोट आई थी तो द्रविड़ को कैप्टन बनाया गया। इसके बाद एज ए कैप्टन वो नहीं खेले एक टूर्नामेंट में, वापस आए तो नॉर्मल एज ए प्लेयर खेले और इसके बाद इन्हें पूरा ड्रॉप ही कर दिया गया। और ये मेल मतलब लीक हो गया और सबको पता चल गया कि एक्चुअली बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। तो ये था सेकंड फेज जिसका एंड थोड़ा सैड रहा, लेकिन बहुत सारे खूबसूरत मेमोरीज एंड एज ए कैप्टन ही वाज ब्रिलियंट गंगुली। हम नेक्स्ट फेज में बात करेंगे गंगुली के करियर की लास्ट फेज की, जो कि 2005 से 2008 तक है। एज ए बैट्समैन उन्होंने बहुत बड़ा कमबैक किया और फिर अपने करियर को भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल फैशन में, लेकिन अच्छे फैशन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रन बना के फिनिश किया। तो इसके लिए मुझे देखते रहिए मेरे वीडियोस में। आई बिलीव आपको अच्छा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल्स को देखते रहिए और भी बहुत खूबसूरत और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तब तक के लिए शुक्रिया। लिव लाइफ किंग साइज। थैंक यू।